हेलो दोस्तों, माय नेम इज आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में हमेशा ये कमेंट जरूर रहती है कि ट्रेन 20 या ट्रेन 18 के बारे में बताइए क्या हुआ इनके साथ में, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि कामयाब हो चुकी है इंडियन रेलवेज के अंदर और हाईली ऑक्यूपेंसी लेवल के साथ में ये ट्रेन दोनों सेक्शन में चलती है, जिसमें भी चलाई गई है। एक न्यू दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलती है वो वाराणसी के लिए चलती है, जो कि पहले चलाई गई थी। उसके बाद सेकंड वंदे भारत का जो रेक आया वो न्यू दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाता है। आज मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहूँगा वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, ट्रेन सेट के बारे में, क्या फ्यूचर रहने वाला है इंडिया में और क्या हो रहा है। लेकिन शॉर्ट ओवरव्यू में पहले स्टार्टिंग से देना चाहूँगा वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज में फंसी है। आप लोगों को बहुत पहले ही बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बता भी दिया होगा। मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा अंदर। चलिए शुरू करते हैं। 2018 के वक्त था और ट्रेन 18 हमारे सामने आ चुकी थी, मतलब उसकी पिक्स आने लगी थी। 2018 खत्म होने वाला था। दिसंबर मंथ में इसके ट्रायल देखने को मिले, उसके बाद जनवरी में इसके ट्रायल देखने को मिले। उसके बाद आखिरकार 15 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया और न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच में इसने अपनी सर्विस देना शुरू कर दिया। पहले दिनों में ये लोगों के लिए एक बहुत ही अचंभा था कि क्या ट्रेन बना दी इंडियन रेलवेज ने, क्योंकि जहां पर अभी पैसेंजर ट्रेन भी चल रही हैं, एक्सप्रेस भी चल रही हैं, वहां पर एकदम से इस तरीके की ट्रेन का आ जाना जिसमें पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ही डिफरेंट है, फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेन है और साथ में हर सुख सुविधा है जो कि फॉरेन कंट्रीज में चलने वाली ट्रेन के अंदर होती है। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जाग गई इस ट्रेन के साथ में। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये ट्रेनें चलती रही, कुछ ग्लिच भी आते रहे, अपने आप ट्रेन में ठीक भी होते रहे वो, लेकिन ट्रेन कभी रुकी नहीं। एक समय ऐसा बीच में ये भी आया था कि एक बार एसवीटी के जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को तेजस एक्सप्रेस के रेक से रिप्लेस किया गया था, वो भी कुछ वक्त के लिए, सिर्फ कुछ दिन के लिए। और उस बीच क्या हुआ था, क्योंकि उसके व्हील सेट में एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस वक्त ये चीजें रेलवे को रियलाइज होने लगी थी कि हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस का बैकअप रेक नहीं है। क्योंकि ये ट्रेन हाईली ऑक्यूपेंसी लेवल पे चल रही थी, तो ट्रेन के अंदर दिक्कत आना और साथ में साफ सफाई ना होना ये आम बात हो गई थी वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर। अब रेक नहीं है तो रेक कहां से आएगा, पूरी कहानी अब समझते हैं क्या हो रहा था। क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो लाइसेंस मिल रखा था आईसीएफ को, उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी रेलवे बोर्ड के द्वारा। ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों? क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल फीड शुरू हो चुकी थी। अब इंटर डिपार्टमेंटल लड़ाई जो ये हुई, क्यों हुई, बहुत कारण हो सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना करके दी है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ये बहुत हद तक फैली हुई है सरकारी नौकरियों में। बहुत से मैटर हुए, बहुत सी दिक्कतें हुई। आईएएस और रेलवे के अन्य ऑफिशियल्स का कहना था कि आईसीएफ ने ये एक ही कंपनी के द्वारा कैसे बनवाई, मतलब कि जो प्रपल्सन सिस्टम है और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वो मेदा सर्वो ड्राइव्स जो कि कंपनी है, इंडियन कंपनी है, हमारे लोकोमोटिव्स के अंदर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स प्रपल्सन सिस्टम यही मेदा कंपनी प्रोवाइड करती है, आप लोगों को मालूम होगा। इसको सपोर्ट किया गया है ऐसा कहा जा रहा था। इंजाम लगाया गया, फिर विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई गई। उस इंक्वायरी में फिर हमारी टीम आईसीएफ जिसने वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाए गए। आखिरकार इससे तंग आकर शुभ्रांशु जी जो कि चीफ मैकेनिकल इंजीनियर थे और एक तरह से की रोल निभाया था वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए, उन्होंने क्या करा, फिर पत्र लिखा रेलवे बोर्ड को, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन को और उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने वंदे भारत के खिलाफ बताया था कि इसके अंदर ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। ये सारी चीज़ें की सोर्स जो है आपको मिल जाएगी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारी बातें हुई थी दोस्तों। उन सभी को जवाब में उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी सफाई दी कि जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और गलत हो रहा है। यहाँ तक कि टीम आईसीएफ ने जो काम किया था ये इसरो के द्वारा करे जा रहे कामों से कम नहीं था दोस्तों। इन लोगों को अवार्ड तक नहीं दिया गया एक, क्यों? क्योंकि रिपोर्ट जो भेजी जाती है वो सरकार को, सरकार वही करती है। हम लोगों को लगता है सरकार चला रही है देश, मैक्सिमम अगर मैं आपको एक बात बता दूं ऐसा ही होता है। पॉलिटिकल लीडर्स इतना टेक्निकल जानकारी नहीं रखते हैं, उनको जो रिपोर्ट दी जाती है वो उसके अकॉर्डिंग फैसला लेते हैं। अब उनको क्या रिपोर्ट दी जाती है वो उस हिसाब से फैसला लेते हैं। अगर ऑफिशियल्स जो कि ऊपर बैठे हैं अगर वो सही रिपोर्ट देते तो इन लोगों को अप्रिसिएशन भी मिलता, लेकिन इन लोगों के खिलाफ उल्टा ऑफिशियल्स ने ही इंक्वायरी बिठा दी। इसी कारण से, यही सब कुछ होने की वजह से जब वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के ऊपर आँच आने लगी तो पीएम मोदी तक जब खबर गई और साथ में बहुत सारे एलिगेशंस लगने लगे तो सरकार में से सामने आए रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और उन्होंने बोला कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे इंडियन रेलवे बोर्ड का, क्योंकि वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हर कोई अपने अपने हिसाब से, कोई मैकेनिकल वाला है, कोई इलेक्ट्रिकल वाला है, तो हर किसी में अपनी एक लड़ाई छिड़ी हुई थी वंदे भारत को लेकर के। कोई सर्टिफिकेट देने को तैयार होता तो कोई इलेक्ट्रिकल वाला मना करता या मैकेनिकल वाला मना कर देता। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी भी होंगी मेरे चैनल से अगर आप जुड़े रहे हो। तो साथ में ये सब काम होते रहे तो रिस्ट्रक्चरिंग हो गई। अब उसके बाद
रेलवे ने 2019 के अंदर ये डिसाइड किया, रेलवे बोर्ड ने आईसीएफ को एनओडी दिया, नो ऑब्जेक्शन, कि आप लोग बना सकते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, लेकिन आरडीएसओ ने जो स्पेसिफिकेशन दिया उसके अनुसार। तो अब दोस्तों आप लोगों ने दिक्कतें समझ ली, रेलवे बोर्ड ने एनओडी भी दे दिया और अब परमिशन मिल चुकी है कि आईसीएफ टेंडर निकाल सकता है। मैंने एक न्यूज़ दी थी आपको 30 नवंबर 2019 को, वीडियो बनाई थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द आने वाली है और 40 वंदे भारत एक्सप्रेस बनने वाली हैं। और किस तरीके से बनेंगी वो आपको मैंने बताया था, वीडियो आप देख सकते हैं। बाद में थोड़ी सी खबर अपडेट हुई कि 44 रेक्स बनाए जाएंगे, तो 40 की जगह 44 वंदे भारत एक्सप्रेस बनेंगी। टेंडर फ्लोट किए गए और ग्लोबली टेंडर निकाले गए और ग्लोबली टेंडर के अकॉर्डिंग आरडीएसओ की स्पेसिफिकेशन पर खरा उतरना चाहिए प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और जो भी पार्ट्स लगेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस में, उन सभी को जो दूसरी कंपनीज बनाएंगी। जैसे कि हमको पता है कि पहले मेधा को दिया गया था, तो अब ग्लोबल टेंडर में और भी कंपनी भाग लेंगे, उन सबको दिया जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन आरडीएसओ की बिल्कुल खड़ा उतरना चाहिए उन सभी प्रोडक्ट्स को। तो ये टेंडर लेट कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 2019 में जब ये पीआईबी की तरफ से एक ऑफिशियली जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से जो आई, उसमें सब कुछ बताया गया था और साथ में जो टेंडर था वो 24 मार्च 2020 तक हो जाना चाहिए था इसका काम, और 24 मार्च 2020 के 2:15 पर ये लगभग क्लोज होना था। लेकिन कोविड-19 की वजह से आप लोग जानते हैं मार्च में उसी तारीख के आसपास हमारा लॉकडाउन लग गया था और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है देश में, क्योंकि हमारे देश में उस वक्त सारा ध्यान फोकस जो था वो लोगों के लिए कोविड-19 से लड़ाई के लिए चला गया था। अभी टेंडर लेट होता गया, अब कोविड-19 में थोड़ा सा जब ढील देने लगे हम, लोगों को भी अब बाहर निकलने की ढील दी है, प्रोडक्शन यूनिट अपना काम दबा के कर रही हैं, तो अब इस वक्त रेलवे बोर्ड ने एकदम फाइनल डेट बता दी है कि अब दोबारा से ये टेंडर लाइव होने वाले हैं, लाइव जाएंगे, ओपन होंगे और अब इसके बाद फिर नहीं होंगे। 10 जुलाई 2020 को 2:15 पर दोपहर को ये टेंडर ओपन होने वाले हैं आईसीएफ की तरफ से फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ 44 रेक्स ऑफ ट्रेन सेट्स विच इज कैपेबल टू अचीव 160 kmph स्पीड ऑन इंडियन रेलवे ट्रैक्स। ठीक है दोस्तों, 160 के लिए लिमिट किया गया, आप लोगों को पता है। पहले 160 पे तो ये चलना सीखे, उसके बाद हमारे ट्रैक्स और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, फेंसिंग होएगी, तब ये 180 पे भी जाएगी आराम से। तो दोस्तों अब इसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बता दिया है ट्वीट करके कि ये रहे सारे ईमेल एड्रेस और जनरल मैनेजर्स के और प्रोडक्शन यूनिट्स के और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उन सभी के, जिन सभी के साथ कांटेक्ट करके कंपनीज अपना ब्यौरा दे सकती हैं अगर वो फाइनेंशियली और टेक्निकली बिल्कुल खरी उतरती हैं इस बिड के लिए जो कि लगने वाली टेंडर्स के लिए। फिर उनका कांटेक्ट होगा आगे, फिर आईसीएफ से फिर सारा प्रोसेस जो भी है होता है। तो ये सब कुछ उन्होंने पूरा पब्लिक कर दिया है रेलवे बोर्ड ने। तो रेलवे बोर्ड पूरी तरीके से तैयार है और आईसीएफ भी तैयार है। सो दोस्तों अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ट्रेन में चेंजेस क्या करे जाएंगे। इसमें से कुछ चेंजेस मेरे को मालूम है जो कि 101% होने वाले हैं, एकदम रियल जानकारी है, वो आपको मैं अगले पार्ट में दूंगा, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके आज बता दिया है, तो ये आपका पूरा ब्यौरा है आपके सामने। वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ क्या क्या हुआ, आप लोगों का क्या कहना है ब्यूरोक्रेसी के बारे में। हालांकि अभी स्ट्रक्चर होने के बाद कुछ बहुत सारे बदलाव आएंगे, मेरे को ऐसा मानना है, और सरकार भी पूरा जोर लगा रही है, पैसा दे रही है प्रोडक्शन यूनिट्स को कि आप काम करिए। देखते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस कब तक हमारे सामने आती है, और 2020-21 के बीच में मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत सारी वंदे भारत मिल जाएंगी, लेकिन आईसीएफ के पास दम है, अगर उसको प्रोडक्ट जल्दी मिल जाते हैं तो वो तो अपना डिजाइनिंग कर ही रही होगी आईसीएफ में, उसके पास मटेरियल भी है, डिजाइन तो वो खुद ही करेगी, वो बहुत जल्दी बना के तैयार कर देगी, और शायद 1 से 2 रेक मिल जाए हमें 2020 के खत्म होते होते, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं तो 2021-22 तक हम 44 रेक्स तो देखने को आराम से मिल ही जाएंगे। हालांकि अब जो भी न्यूज़ आती है मैं आपको बताता रहूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, स्टे ट्यून्ड। सो आज के लिए इतना ही, वंदे मातरम, भारत माता की जय।